क्या श्रद्धा अपने कैरियर के फाइनल स्टेज में है? क्योंकि एक तरफ जहां स्त्री 2 ने 54 करोड़ की मैसिव ओपनिंग ली, जैसे आज से पहले किसी हॉरर कॉमेडी ने नहीं ली थी, फिर भी श्रद्धा के पास दूसरे बड़े प्रोडक्शन हाउस जैसे एक भी बड़ी फिल्म नहीं है। जबकि आलिया भट्ट या जानवी कपूर की कोई भी मूवी 40 करोड़ की ओपनिंग भी ले लेती तो बॉलीवुड की तरफ से उनका इंट्रो ऐसे करवाया जाता जैसे कि इंडिया में उनसे बड़ी एक्ट्रेस कोई दूसरी नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें लेडी सुपरस्टार भी बना दिया जाता। जबकि श्रद्धा के साथ ऐसा करने के बजाय बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स उन्हें साइलेंटली बॉयकॉट रहे हैं, मतलब बिना किसी को बताए अपने अपने प्रोडक्शन हाउस से इसे बैन कर देना। आपको तो याद ही होगा कि 2 साल पहले भी कार्तिक आर्यन को धर्मा प्रोडक्शन साइलेंटली बैन कर दिया था, पर क्योंकि ये बात सभी को पता चल गई थी इसलिए उन्होंने चुपचाप बैन हटा लिया। और जब सुशांत सिंह को बैन किया गया था तब ये बात किसी को पता नहीं चली, और फिर बाद में क्या हुआ ये तो सभी को पता है। और अब श्रद्धा कपूर को भी 3 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने बैन कर रखा है, धर्मा प्रोडक्शन, YRF और मिर्जापुर वाले एक्सेल एंटरटेनमेंट, जिसकी वजह से उन्हें आलिया, अनन्या और जानवी कपूर जैसी फिल्में नहीं मिलती। जबकि ऑडियंस के बीच वो डेफिनेटली इन सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और शायद इसी वजह से उनके इंस्टाग्राम पर 90 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पर आखिर वो क्या रीजंस है? जिस श्रद्धा से लोग इतना प्यार करते हैं उसी श्रद्धा से बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी नफरत क्यों करती है? आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की ऐसी एक डार्क साइड के बारे में जिस बारे में शायद आप नहीं जानते, और इस बारे में भी कि कैसे बॉलीवुड पॉलिटिक्स ने श्रद्धा कपूर को चक्रव्यूह में फंसा रखा है, और इसके लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। श्रद्धा कपूर की एज 37 ईयर्स है और उनका जन्म शक्ति कपूर और शिवांगी कोल्हापुरे के घर में हुआ था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि श्रद्धा की मासी फेमस एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे हैं, जिन्हें आपने अक्सर कई फिल्मों में देखा होगा। और शक्ति कपूर को तो कौन नहीं जानता, ही इज अ ओजी विलन ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। इनफैक्ट श्रद्धा की मम्मी कई मराठी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। और अगर बात करें श्रद्धा के प्रोफेशनल करियर की, तो श्रद्धा ने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड मूवी 3 पत्ती से की थी, जो 2010 में आई थी। वो भी तो फ्लॉप हो गई थी, पर क्योंकि श्रद्धा एक नेपो बेबी थी तो YRF यानी यशराज फिल्म प्रोडक्शन हाउस के तरफ से उन्हें एक फिल्म ऑफर हुई। ये वही प्रोफेशनल हाउस है जिसे पहले यश चोपड़ा देखते थे और अब उनके बेटे आदित्य चोपड़ा देखते हैं, जिन्होंने इतनी कमाल की मूवी प्रोड्यूस की है कि अगर मैं अभी उनका नाम लूं तो शायद आपको उन्हें दोबारा देखने का मन कर जाए। जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, सिलसिला, चांदनी, धूम, जब तक है जान, रब ने बना दी जोड़ी, लिस्ट बहुत लंबी है। और ये सभी फिल्में हिट या ब्लॉकबस्टर हुई थी। आप ऐसा समझो कि एक एक्टर के लिए YRF हाउस से डेब्यू किसी सपने के जैसा होता है। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए अभी भी है, और यही सपना पूरा करने का मौका श्रद्धा कपूर को भी मिला था आफ्टर हर फर्स्ट फिल्म 3 पत्ती। जब आपको लग रहा होगा कि एक बार YRF से कोई फिल्म मिल जाए तो बॉलीवुड में कैरियर सेट है, पर क्या आपको YRF के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है? नहीं ना, यही तो बात है। चलिए मैं बताती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी एक्टर यशराज फिल्म प्रोडक्शन हाउस की कोई भी फिल्म साइन करता है तो उसे उस फिल्म के अलावा और 2 फिल्में साइन करनी पड़ती है। जी हाँ, मतलब फर्स्ट फिल्म रिलीज होने के बाद जब भी YRF चाहेगा तब उस एक्टर को YRF के साथ 2 और फिल्में करनी पड़ेंगी, भले उसे स्क्रिप्ट पसंद हो या ना हो। और फ्यूचर में वो कितना भी बड़ा एक्टर क्यों न बन जाए, वो अपनी फिल्म के लिए भले ही कितने भी फीस चार्ज करते हो, पर वो उन 2 फिल्मों के लिए YRF उसे उतनी फीस देगी जितनी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होगी जो उसने अपनी फर्स्ट फिल्म के साथ साइन किया था। अब चलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट की फीस बताती हूँ। डेब्यू मूवी के लिए 30 लाख, और अगर फिल्म हिट हो जाती है तो 60 लाख, और थर्ड मूवी के लिए 1 करोड़। मैंने अभी आपको जो कॉन्ट्रैक्ट फीस बताई वो सुशांत सिंह राजपूत के कॉन्ट्रैक्ट वाली फीस थी। मतलब यहाँ हर एक्टर के कॉन्ट्रैक्ट की फीस अलग अलग होती है। चलिए अब आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अनुष्का ने रब ने बना दी जोड़ी से डेब्यू किया था, जो कि YRF की फिल्म थी, जिसके बाद उन्होंने बदमाश कंपनी और बैंड बाजी बारात की, और ये दोनों फिल्म में भी YRF की फिल्म थी। और यही सेम चीज रणवीर सिंह के साथ भी हुई थी। उनकी फर्स्ट फिल्म थी बैंड बाजा बारात, सेकंड थी लेडीज वर्सेस विक्की बहल, और फिर उन्होंने गुंडे फिल्म की थी। उनकी भी ये तीनों फिल्में YRF की फिल्में थी। अब तक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि YRF यानी कि यशराज फिल्म प्रोडक्शन हाउस अपने 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कितना सीरियस है। एंड ऑलमोस्ट वो सभी एक्टर जो YRF के साथ डेब्यू करते हैं वो इसे फॉलो भी करते हैं। और अगर आगे प्रोडक्शन हाउस को काम अच्छा लगे तो शायद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं श्रद्धा कपूर की। तो श्रद्धा को अपनी फर्स्ट फिल्म 3 पत्ती के बाद मौका मिला था YRF की लव का द एंड के साथ काम करने का। अब ये मूवी आई थी 2011 में, क्योंकि उनका भी बाकी एक्टर्स की तरह 3 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट ही था। पर उसी समय श्रद्धा को भट्ट प्रोडक्शन से आशिकी 2 ऑफर हुई। अब श्रद्धा के पास 2 ऑप्शन थे,
या तो YRF के साथ 2 और फिल्में करके अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करती, या फिर वो भट्ट प्रोडक्शन के साथ आशिकी 2 करती, और यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी होने वाला था। श्रद्धा ने बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस से पंगा ले लिया था, उनके 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर, जिसके बाद YRF ने श्रद्धा कपूर को ब्लैक लिस्ट कर दिया और श्रद्धा के साथ भी मूवी नहीं की। आप चाहे तो उनकी फिल्मोग्राफी उठाकर देख लो। श्रद्धा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऐसे सो फेल्ट और सो राइट उनको उनके दिल ने जैसे कहा हो। टू डू आशिकी तो उन्होंने ये भी बोला था कि उनकी गट फीलिंग थी कि उन्हें आशिकी 2 जैसी फिल्में रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए, और जैसा कि हमेशा होता है श्रद्धा ने अपने दिल की सुन ली। श्रद्धा का ये डिसीजन उनके लिए मैक और ब्रेक होने वाला था। मैक इसलिए क्योंकि आशिकी 2 हिट हुई और आज तक लोग श्रद्धा को उनके आइकॉनिक कैरेक्टर आरोही के लिए याद करते हैं। एंड ब्रेक इसलिए क्योंकि अब वो सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस YRF से ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी। आशिकी 2 तो हो गई, पर उसके बाद क्या? देखो, इंडस्ट्री के कुछ रूल्स हैं जिन्हें सभी को मानना पड़ता है। यहाँ एक बार किसी एक्टर का कोई इम्प्रेशन बन जाए तो उसे तोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अब कहीं न कहीं श्रद्धा कपूर के ऊपर ये इल्जाम लग चुका था कि वो अनप्रोफेशनल है। बेसिकली उस पर अनप्रोफेशनल होने का टैग लग गया था क्योंकि उन्होंने YRF का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था। पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आशिकी 2 से श्रद्धा कपूर को वो पहचान मिली जो शायद YRF के साथ 3-4 फिल्में करने के बाद भी नहीं मिलती। तो श्रद्धा का डिसीजन तो बिल्कुल सही था, लेकिन बॉलीवुड में जितना बॉक्स ऑफिस पुल मैटर करता है, उतना ही आपके कितने अच्छे रिलेशंस हैं ये भी मैटर करता है। क्योंकि एक मूवी हिट या फ्लॉप होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको अब फिल्में मिलती रहेंगी या आपको मूवीज मिलना बंद हो जाएगा। बॉलीवुड में काफी हद तक सिर्फ रिलेशन मैटर करता है, और YRF की वजह से श्रद्धा कपूर को कोई भी बड़ी पार्टियां इनवाइट नहीं करती थी। अगेन क्योंकि श्रद्धा कपूर पर अनप्रोफेशनल होने का टैग लग चुका था, तो अब उन्हें उस तरह के प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे थे जो कि उनकी कॉम्पिटिटर आलिया भट्ट को मिल रहे थे। वो तो श्रद्धा तक पहुंच भी नहीं रहे थे। आपको ये सुनकर सरप्राइजिंग लगेगा कि आशिकी 2 के बाद श्रद्धा कपूर को करण जौहर के प्रोडक्शन से एक्टिंग करने का ऑफर आया था फॉर द मूवी गोरी तेरे प्यार में। इसमें उनका कोई बड़ा रोल तो नहीं था, बस एक केमिको अपीयरेंस था। उसके बाद उन्हें उंगली फिल्म में भी डांस बसंती पर डांस करने का मौका मिला। धर्मा प्रोडक्शन ने श्रद्धा कपूर को कोई भी मेजर रोल नहीं दिया क्योंकि सब जानते हैं कि करण जौहर आलिया भट्ट को अपनी बेटी की तरह मानते हैं, और उस टाइम पर श्रद्धा आलिया की कॉम्पिटिटर थी, इसलिए श्रद्धा को उतने प्रोजेक्ट्स कभी नहीं मिले जितने की आलिया भट्ट को मिले। इस दौरान श्रद्धा ने कुछ मूवीज की, जैसे कि एक विलन, जिसके लिए उन्हें ऑडियंस का प्यार भी मिला। बट जैसे ही श्रद्धा ने हैदर जैसी फिल्म करके अपनी वर्ली क्यूट पर्सनैलिटी को तोड़ने की कोशिश की तो क्रिएटर्स को तो पसंद आई, पर बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं चली। इसके बाद श्रद्धा ने 2015 में ABCD, 2016 में बागी और रॉक ऑन 2 की। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। रॉक ऑन 2 के सेट से ऐसे रूमर्स आने लगे थे कि श्रद्धा कपूर फरहान अख्तर को डेट कर रही है। कई बड़े मीडिया पोर्टल्स ने इस पर आर्टिकल्स भी लिखे, बट श्रद्धा के पापा क्राइम मास्टर गोगो श्रद्धा और फरहान के रिलेशन से खुश नहीं थे, जिसकी वजह से श्रद्धा कपूर और फरहान अख्तर का ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद श्रद्धा कपूर को एक बड़े प्रोडक्शन हाउस से बैन कर दिया गया जिसका नाम है एक्सेल एंटरटेनमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? तो देखो, फरहान अख्तर एक्टर के साथ साथ राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। फरहान अपनी बहन जोया के साथ मिलकर टाइगर बेबी फिल्म प्रोडक्शन हाउस हेड करते हैं, और फरहान का अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी है। एक्सेल एंटरटेनमेंट ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिसने रॉक ऑन 2, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो, गली बॉय, राइस, डॉन 2 जैसी मूवी और मिर्जापुर जैसी बेबी सीरीज दी है। एक अजीब बात तो ये है कि श्रद्धा और फरहान के ब्रेकअप के बाद वो इन दोनों प्रोडक्शन हाउस से ब्लैक लिस्ट हो गई थी, और यही रीजन है कि आप श्रद्धा की कोई भी मूवी उठाकर देख लो, उन्होंने रॉक ऑन 2 के बाद ना तो कभी फरहान अख्तर के साथ काम किया और ना ही इन प्रोडक्शन हाउसेस में काम किया। तो अब श्रद्धा के हाथ से 2 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जा चुके थे, पहला YRF और दूसरा एक्सेल एंटरटेनमेंट या टाइगर बेबी प्रोडक्शन। ये सब करते करते आ चुका था साल 2017। इस साल श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर की मूवी ओके जानू रिलीज हुई थी, और ओके जानू धर्मा प्रोडक्शन के साथ, मतलब कि करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के साथ थी। आप जो भी समझ लो, पर ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। अब देखो, एट द एंड ऑफ द डे बॉलीवुड है तो बिजनेस ही। अब क्योंकि श्रद्धा कपूर धर्मा प्रोडक्शन के लिए वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई जो कि आलिया भट्ट अपनी मूवी से कर रही थी, तो अब करण जौहर को बहाना मिल गया था श्रद्धा कपूर के साथ काम न करने का, और इसीलिए ओके जानू और श्रद्धा कपूर की धर्मा प्रोडक्शन के साथ लास्ट फिल्म बनी। और यहीं से कहीं न कहीं श्रद्धा कपूर के हाथ से जा चुके थे 3 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस। पहला था YRF, क्योंकि श्रद्धा ने कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ दिया था।
फिर एक्सेल एंटरटेनमेंट क्योंकि श्रद्धा कपूर का फरहान अख्तर के साथ ब्रेकअप हो चुका था, और तीसरा था धर्मा प्रोडक्शन क्योंकि उनकी मूवी ज्यादा नहीं चली थी, एंड ऑफ कोर्स करण जौहर आलिया को फेवर करता था। भले ही बॉलीवुड ने श्रद्धा को साइलेंटली बॉयकॉट कर दिया हो, पर ऑडियंस ने श्रद्धा का साथ कभी नहीं छोड़ा, और यही वजह थी कि श्रद्धा को पूरी तरह से फिल्में मिलना बंद नहीं हुई। एंड इसके बाद श्रद्धा ने कई मूवीज की, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, हसीना पालकर, स्त्री छिछोरे, तू झूठी में मक्कार। आज के टाइम पर श्रद्धा कपूर इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली एक्ट्रेस में से एक है, एंड ऑफ कोर्स मर्सेस के बीच तो पॉपुलर हैं ही, और इस चीज में श्रद्धा की पीआर टीम को भी इक्वल क्रेडिट जाता है। अगर आपने स्त्री मूवी देखी है तो उसमें श्रद्धा के रोल को ऐसे ग्लोरीफाई किया गया है जैसे कि वो श्रद्धा का ही मूवी हो, जबकि उसमें कहीं न कहीं राजकुमार राव का रोल श्रद्धा से बड़ा था। श्रद्धा जितनी ब्यूटीफुल है उतनी स्मार्ट भी। वो जिस तरह से अपने ऑडियंस को इंटरेक्ट करती है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालती है, अपने हाउस शेफ के साथ खाना शेयर करती है, और भी बहुत कुछ बैकग्राउंड में चलते रहता है, जिसकी वजह से श्रद्धा ने खुद को रेलिवेंट रखा हुआ है, और वो कभी भी अपने फैंस को ये एहसास नहीं होने देते कि उन्हें बॉलीवुड के 3 सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने बैन कर रखा है। बाकी आप लोगों के इन बारे में क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।